सो हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके में आपको मिल जाएंगे। देखो, लोग लॉस क्यों करते हैं? ट्रेडर्स जो हैं, बिगनर्स जो हैं, वो लॉस क्यों, प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बनते? 90% लोग क्यों लॉस करते हैं? उनके पीछे कुछ रीजंस होंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उनको कुछ डाटा नहीं उनके पास, या उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ऐसा तो नहीं है, सब कुछ होगा। क्योंकि यूट्यूब पे तो सब कुछ देखो है, ठीक है ना। इंडिकेटर्स की वीडियोस हैं, प्राइस एक्शन की हैं, ठीक है, कैंडल स्टिक की हैं, सब चीज़ की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मतलब कि नॉलेज की कमी तो नहीं है, ठीक है ना। ये तो नॉलेज की कमी से वजह से, कि जो चीज़ें मार्केट में देखने के लायक होती हैं, उन चीज़ों की कमी की वजह से तो लॉस नहीं हो रहा। दिक्कत कहीं पे और है। वो दिक्कत कहाँ है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, मुझे पता है कि आप सब ने बड़े बड़े ट्रेडर्स की इंटरव्यू तो ज़रूर देखी होंगी। जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे उनकी इंटरव्यूज़ आती हैं, उनके साथ इंटरेक्ट किया जाता है, तो वो आपने देखा होगा। तो आप उससे क्या सीखते हो? वो जो बातें करते हैं कि हमने ऐसा किया, ये स्ट्रगल किया, ऐसा किया था, वो दिन थे, ये दिन थे। आप सिर्फ उस स्टोरी से इमोशनली अटैच हो जाते हो, ठीक है। और जो मुझे लगता है, और आप बस उसको फिर ऐसे देखते हो, मोटिवेशन की तरह देखते हो, या अरे वाह ये वो ऐसा देखते हो, ठीक है। लेकिन आप शायद उसमें एक चीज़ मिस कर रहे हो। वो ये है कि जो मैंने ऑब्जर्व की वहाँ से, जो मैंने देखा, वो ये देखा कि जितने लोग भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, उनका माइंड एक जगह फोकस्ड है, फिक्स है वो एक चीज़ में। उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। हमारे ट्रेडर्स का एक लॉसेस करने का ये रीज़न भी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर ट्रेडिंग सेटल हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो हम और जॉब कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन वो जो ट्रेडर सक्सेसफुल हैं, उनके माइंड में दो ऑप्शन तो थी ही नहीं कभी भी, ठीक है। उनके माइंड में एक ही ऑप्शन थी, जो कि था ट्रेडिंग। वो यही करना चाहते थे। और दूसरा, वो जब बात करते थे, वो उनको लगता था जैसे मजबूरी में करना पड़ रहा है, ठीक है। मीन्स कि वो चाहते नहीं, बट उनको करना पड़ेगा। वो उनका दिख रहा था, उसमें फील हो रहा था कि वो करना नहीं चाहते वो चीज़ें, ठीक है। और दूसरी तो अपने माइंड को ऑप्शन दे ही नहीं रहे थे वो, ठीक है। हम लोग ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है ना। जब तक आप अपने माइंड को ऑप्शन देते रहोगे ना, आपका माइंड एक चीज़ में 100% अपना देगा ही नहीं। क्योंकि उसको पता है ये नहीं हुआ तो मैं वो कर दूंगा। वो उसका माइंड थोड़ा उधर चला जाता है, ठीक है, वो फोकस उधर चला जाता है। तो माइंड को कभी भी दो चीज़ें ना दो, ऑप्शंस ना दो, माइंड कंफ्यूज होगा। वो एक चीज़ पे किसी पे भी फोकस नहीं कर पाएगा। उसको एक चीज़ दो, उसको बोलो ट्रेडिंग ही है भाई, यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस यही करना है। फिर वो फोकस होगा वहाँ पे। फिर आपको वहाँ पे फिर आपका कुछ ना कुछ तो हो सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। मैंने इंटरव्यूज़ में यही देखा कि वो लोग फोकस्ड बहुत ज़्यादा थे ट्रेडिंग को लेकर। उन लोगों का एक तरह से पैशन था, ठीक है, पैशन था उनको। वो उसके बिना रह नहीं पाते थे, वो पैशन था, ठीक है ना। तो अगर आप मजबूरी में आ रहे हो, कोरोना के इस टाइम के बाद आ रहे हो कि नहीं यार मार्केट अच्छा है, घर बैठे पैसा बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप अगर जब तक उसको पैशन नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। पार्ट टाइम भी करना है तब भी वो पैशन होना चाहिए, ठीक है ना। आपको उसमें क्रेज़ होना चाहिए उस चीज़ का, फिर होगा। तो ये तो हो गई फोकस की बात, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि लोग दौड़ते हैं उस चीज़ के पीछे, लोग पीछे भागते हैं कि हमें पीएनएल दिखा दो, प्रॉफिट दिखा दो, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दो। अरे पीएनएल दिखाने से अगर आप ट्रेडर बन सकते होते ना, तो अब तक बहुत दुनिया बन जाती, ठीक है। देखो, ये यहाँ पे हम बहुत गलत कर जाते हैं। देखो, पीएनएल से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उसकी नॉलेज से पड़ेगा। आप उससे नॉलेज लेने चाहो ना, पीएनएल से क्या वो पैसा देगा? नहीं देगा। ये बात पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। अगर देखो, अब हमारे बड़े ट्रेडर्स हैं, जो जैसे रिस्पेक्टेड सुभाषित सर हैं, ठीक है, घनश्याम टेक सर हैं, और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब पे भी हैं। उन्होंने अपना मंथली नहीं, मंथली छोड़ो, 2 महीने का छोड़ो, 3 महीने हो रहे, उन्होंने सालों साल का पीएनएल दिखा रखा है। अगर आप पीएनएल के बेस पे प्रॉफिटेबल होना होता तो वो तो बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उन्होंने तो पूरा साल का दिखा रखा। तो अब तक आप तो बहुत पैसा बना चुके होते, आप सक्सेसफुल हो गए होते, अगर पीएनएल देखने से सक्सेसफुल होना होता तो, ठीक है। तो ये बच्चों जैसी बातें, हरकतें करनी छोड़ दो कि पीएनएल दिखाओ। पीएनएल को मैटर नहीं करेगा। उस वहाँ से जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रही है, फिर वो चाहे आपको अपने बड़े से मिल रही है, चाहे आपको अपने छोटे से मिल रही है, नॉलेज गेन करो। नॉलेज काम आएगी, पीएनएल काम नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बचकाने सी हरकतें पता नहीं क्यों लोग करते हैं।
पीएनएल मैटर नहीं करता। अगर पीएनएल से होना होता तो घनश्याम टेक सर ने करोड़ों का पीएनएल दिखा रखा है, सुभाषी सर ने भी करोड़ों का पीएनएल दिखा रखा है, तो भाई फिर वहाँ से देख लो ना, बन जाओ ट्रेडर फिर, ठीक है। फिर क्यों इधर उधर भटक रहे हो? तो ये बात है, ठीक है। सो ये पीएनएल वीएनएल छोड़ दो, आपको क्या चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। अब देखो सुभाषी सर ने, जहाँ घनश्याम टेक सर ने, इन्होंने सब ने प्राइस एक्शन भी सिखा दिया, ठीक है। आपको इंडिकेटर भी दे दिया हुआ है, पीएनएल भी दिखाया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेटजी भी दी हुई है, माइंडसेट भी, और उनकी वीडियोस हैं बहुत सी यूट्यूब्स पे दोनों सर की, ठीक है। जैसे मतलब साइकोलॉजी समझने के लिए है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के लिए वीडियोस हैं, वीडियो भी देख लो, सब कुछ तो डाटा अवेलेबल है। अगर और भी कुछ नहीं आपको मिल रहा तो उनके कोर्सेज हैं, कोर्सेज में घुस जाओ, ठीक है। लेकिन लोग हैं बहुत से कोर्सेज में, लेकिन जितने कोर्सेज लेते हैं सभी के सभी नहीं बन कर आते ट्रेडर। अगर 10,000 ट्रेडर ने कोर्सेज लिए तो 10 के 10,000 ट्रेडर नहीं बन जाते, ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाते। तो मतलब कि दिक्कत कहीं और है, दिक्कत वहाँ भी नहीं है, समझी मेरी बात। तो एक तो ये पॉइंट है कि आप फोकस होना चाहिए माइंड में, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए आपका सक्सेस का या फोकस का। माइंड को डबल जगह पे ना लगाओ, एक जगह पे फोकस रखो, उसको बोलो यही चीज़ है, यही करनी है और कुछ नहीं है हमारे पास, फिर वो करेगा, ठीक है। दूसरा है एक ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग बंदा कब करता है? ओवर ट्रेडिंग बंदा तब करता है जब उसको लालच हो, ग्रीडी हो, जब पैसा ज़्यादा बनाना है, जल्दी जल्दी ज़्यादा पैसा बनाना है, तब हो सकता है लॉसेस, ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, ठीक है। जहाँ फिर हो सकती है कि आप अपने मतलब कि कॉन्फिडेंस में नहीं हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ठीक है। जब इमोशंस का डिसबैलेंस होता है तब ट्रेड, क्योंकि तब आप कहीं भी ट्रेड कर जाओगे। जैसे मैंने अभी ट्रेड की, आज ट्रेड किया नहीं, मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे नहीं सेटअप मिला। मेरे बाइंग का सेटअप अच्छा बन रहा था, मतलब बाइंग का ट्रेड मेरा कल से जो एनालाइज किया था वो अच्छा बन रहा था, मुझे बाइंग का ट्रेड करना था, ठीक है। लेकिन मेरा स्टॉक तो सही खुला, ठीक है, ठीक, थोड़ा सा ऊपर खुला, ठीक ठाक खुला मतलब, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत बड़ा ऊपर खुल गया, बहुत बड़ा गैप अप दे दिया, निफ्टी ने भी बहुत बड़ा गैप अप दे दिया। तो वो जब दोनों इतना बड़ा गैप अप है तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो वो नीचे आ जाएंगे। अगर वो नीचे आएंगे तो मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा ही नहीं, समझे। तो मेरा वहाँ पे लॉजिक बैठता ही नहीं है, मैं क्यों ट्रेड, कैसे ट्रेड ले लूँ, है ना। मुझे ओवरऑल मार्केट भी साथ देना, फिर मेरा स्टॉक चलेगा ना, ठीक है। तो अगर ओवरऑल मार्केट साथ नहीं देगी तो मेरा स्टॉक ना चाहते हो भी उसको नीचे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसमें ट्रेड आज किया नहीं, ठीक है। लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ, देखो, मान लो हम 5 दिन ट्रेड करते हैं, पहले तो 5 दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है भाई, ये जॉब नहीं है आपकी, ये कोई फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन ट्रेड करोगे नहीं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। आप मार्केट में ही रहोगे, कोई नहीं निकालेगा यहाँ से, ठीक है। तो पाँचों दिन करना, जो आप जिद बना देते हो वो छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको ट्रेड नहीं दिख रहा, मान लो जैसे आज ट्रेड नहीं था, ठीक है, वो नीचे भी बहुत आया, नीचे की डाउन साइड बहुत आया मेरा स्टॉक आज, तो अब मेरा प्लान तो ऊपर का था, लेकिन अब वो नीचे आ गया, तो मैं क्या करता, मैं वहाँ पर मुझे नीचे का भी ट्रेड दिखने लग गए, ठीक है ना। लेकिन एक बात देखो, वो मैं ज़बरदस्ती देख रहा हूँ, ज़बरदस्ती देखूंगा तो मुझे दिखेगा ही दिखेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ अरे यार इतना पॉइंट नीचे आएगा, मैं पकड़ सकता था, लेकिन नहीं भाई, इस जहाँ पे आपको इग्नोर करना है, इस चीज़ को आपको छोड़ना है, ठीक है। जब आपको ट्रेड नहीं मिला हुआ ना, आपकी साइड नहीं होगा, तो आपको दूसरी साइड ज़बरदस्ती ट्रेड दिखेंगे, वो नहीं करने, ठीक है। मेरा स्टॉक तभी ऊपर जाता है अगर बैंक निफ्टी भी साथ में साइडवेज खुलते और ऊपर जाते, उसको साथ देते, फिर होते। लेकिन वो बहुत बड़ा ऊपर थे तो वो नीचे आ गया, तो ये जाएगा ही नहीं ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा ऐसा हमने प्लान किया ही नहीं, ऐसा वो चार्ट पे पहले दिख ही नहीं रहा था कल तक, तो इसलिए हमने इसमें ट्रेड नहीं किया। अब देखो, इसके पीछे एक और बात है, क्या है कि मान लो मैं 5 दिन में 5 ट्रेड करता हूँ, मान लो 5 दिन में हमने 5 ट्रेड प्लान कर रहे हैं, हमारा हर ट्रेड में 100 रुपये का रिस्क है, मीन्स कि हमारा वीकली रिस्क हो गया 500 रुपये का, ठीक है। अब मैंने पहले दिन ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन ट्रेड किया, लॉस हो गया, तीसरे दिन ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया। मान लो मेरा वो 3 दिन सही चले हैं, बहुत सही हैं, वो चले गए। अब मेरा 4th दिन आ गया, ठीक है। 4th दिन में, जैसे मान लो आज का 4th दिन है, 4th दिन में मुझे ट्रेड नहीं मिला, ठीक है, मेरे ट्रेड मेरे साथ में नहीं खुला, मेरे एनालिस्ट के साथ हिसाब से नहीं खुला, तो मैंने उसको किया नहीं ट्रेड, मैंने छोड़ दिया आज उसको, ठीक है। अब मान लो 4th दिन मैंने छोड़ दिया, अब 4th दिन का जो मुझे 100 रुपये का रिस्क मेरा हैपिटाइट था, वो मेरे अभी भी स्टिल वहीं पे है, मैंने उसको यूज़ तो नहीं किया, अभी भी वहीं पे है ना वो, है ना, क्योंकि आज लॉस नहीं किया तो 100 रुपये हमारे पास ही है। तो कल को अगर मुझे अच्छा ट्रेड दिख रहा है, मान लो 5वें दिन, 5th दिन मुझे अच्छा ट्रेड मिल रहा है, तो 5th दिन का भी 100 रुपये मेरा हैबिटेट है रिस्क लेने का, है ना। तो मैं 5th दिन पहले तो मैं जितनी भी क्वांटिटी होगी मैं उस दिन के 100 रुपये के हिसाब से पहले तो मैं एंटर कर जाऊंगा, उतनी क्वांटिटी एंटर कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे पता है अगर मेरे ज़्यादा कीड़ा है, नहीं रहा जा रहा, तो मुझे पता है कि मेरा कल का 100 रुपये भी पड़ा है, कल का भी रिस्क मेरा अभी ऐसे ही एज इट ही है, वो मैंने लॉस तो किया नहीं, तो मैं फिर 5वें दिन 5th दिन में 200 रुपये का रिस्क ले लूँगा,
ठीक है, क्योंकि एक तो मैंने चौथे दिन का रिस्क भी ऐड कर लिया उसमें, और 5वें दिन अगर वो ट्रेड चलेगा तो मुझे डबल पैसा दे जाएगा, ठीक है ना। बट मेरा जो वीकली बेसिस पे मैंने 500 रुपये का रिस्क रखा था वो सेम रहेगा, वो नहीं कहीं गया, है ना, क्योंकि मैंने 4th दिन को छोड़कर मैंने 5th दिन में दोनों का ही रिस्क ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि उस दिन का भी 100 पड़ा था। तो ऐसे करके मेरा वीकली बेसिस पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट ही रहा, ठीक है, मनी मैनेज ही रही है, मनी को मैंने डिसबैलेंस नहीं होने दिया, आगे पीछे नहीं होने, मैंने फिक्स कर दिया, तो अगले दिन मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा अगर अच्छा सेटअप दिख रहा होगा तो, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ इसमें अच्छा सीखने मिला होगा। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखो, फिर ट्रेडर बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे, ठीक है ना। सो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।